Hi everyone, this is Shelly and welcome to my channel 555 Angelic Guidance। दोस्तों कल एक टॉपिक क्लियर किया आप लोग को, आज नेक्स्ट टॉपिक है और ये नेक्स्ट टॉपिक है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व क्यों होते हैं, है ना, एंड इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसके सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स आज क्लियर करेंगे। इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिया है दोस्तों, वो है कि क्या अनअवेकन डीएम्स सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं और क्या हमको एक अनअवेकन डीएम से इंटीमेट होना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मेरे सोल सिस्टर्स से मुझे मिले हैं, ठीक है, जिसका आंसर देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको जो है इस वीडियो में मिलेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अगर आपको इनके आंसर चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो इनके आंसर्स में और सारे डाउट्स क्लियर करने में, तो आप जो है बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, एज वेल एज आपको जो है सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्यों डीएम्स थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं एंड कभी कभी तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो डीएफ्स का कहना है, मेरी प्यारी डीएफ्स का कहना है कि अगर वो इतने ही डिवाइन हैं तो ये कौन सी डिविनिटी है कि वो अपने डीएफ्स को छोड़ के थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो उनका सही है क्योंकि वो नई नई जर्नी में आए हैं, है ना। तो हम लोग को तो पता ही है, जब हम लोग अनअवेकन होते हैं तो हम लोग इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, है ना। तो आज ये डाउट्स हैं सारे क्लियर किए जाएंगे। तो डीएफ्स के ये क्वेश्चन है और नाराज़गी भी है, तो आज इसके रूट और रीज़न को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो है इसके कुछ रीज़न हैं जो मैंने शॉर्ट आउट किया, उसकी लिस्ट मैंने बना ली है। ठीक है, तो जो भी रीज़न्स हैं वो सारे रीज़न जो है आपसे डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, इससे जो है आपके ना जो छोटे छोटे डाउट्स भी होंगे ना, छोटे बड़े जैसे भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला रीज़न मैंने लिया है कि जो डीएम्स होते हैं वो थर्ड पार्टी में इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि आपके अंदर जो है डीएम को लेकर फियर आ जाता है, इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप डीएम को लेकर पजेसिव हो जाते हो, है ना, एंड डाउटफुल भी हो जाते हो, फियरफुल हो जाते हो, प्रोटेक्टिव हो जाते हो। आपको लगता है आपका डीएम सिर्फ आपसे बात करे, ठीक है, आपका डीएम सिर्फ आपसे मिले, आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखे। ठीक है, एंड जो आप कहो वो करे, मतलब प्रोटेक्टिव हो जाते हो बहुत कि अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। ठीक है, कंडीशन पे प्यार करना चाहते हो। ठीक है, तब जो है जो डीएम होते हैं वो डीएम की जो सोल होती है, डीएम नहीं, डीएम की जो सोल होती है वो ये रिकॉग्नाइज कर लेती है कि डीएफ्स में तो ये पर्टिकुलर इशूज़ हैं और इन इशूज़ को जो है अब क्लियर कराना है। ठीक है, और क्लियर कैसे कराएंगे, और जो है अब इन इश्यूज़ को जो है ट्रिगर कराना है। ठीक है, जबकि जो डीएम की 3D बॉडी होती है वो कुछ भी समझ नहीं पाती, ठीक है, और रन कर जाती है, भाग जाती है डीएफ से, क्योंकि सोल जो करा रही होती है बॉडी वो कर रही होती है और डीएम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो रन करने के बाद भी कन्फ्यूजन में रहता है और उसे समझ नहीं आता कि वो भाग क्यों रहा है। उसे पता है कि आप उसको चाहिए, ठीक है, वो इस बात को जानते हैं कि आप उसके लिए ज़रूरी हो, आप उसको चाहिए, पर सोल कह रही होती है कि भागो। ठीक है, सोल कहती है कि भागो, रन करो डीएफ से। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सोल ऐसा क्यों करती है। ठीक है दोस्तों, सोल ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सोल को पता है कि सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है। ठीक है, डीएम की सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कौन सी स्टोरी लिखी है वो सोल को रिमेंबर रहता है, जबकि बॉडी को रिमेंबर नहीं रहता है डीएम की। ठीक है, तो जो डीएफ्स के सारे इश्यूज़ क्लियर कराने हैं, इसीलिए डीएम के माइंड, बॉडी और सोल में घमासान चलता रहता है, कॉम्प्लेक्स चलता है। ठीक है, दोनों मतलब सारे के सारे अलग अलग भागते हैं, कोई साथ नहीं देता। सोल कुछ और कहती है, बॉडी कुछ और कहता है, माइंड कुछ और कहता है, हार्ट कुछ और कहता है। ठीक है, इसलिए जो है आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएम्स जो हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता थर्ड पार्टी के पास चले जाएं कि डीएफ के पास रहें। ठीक है, वो वही डिसीजन नहीं ले पाते, डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि
उनको पता है उनको क्या चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाते, उसको कन्फ्यूज़न को क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको फंसा के रखती है हमारे डिवाइन, हमारे यूनिवर्स एंड हमारी सोल, ठीक है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन की प्रोग्रामिंग होती है ना, वो ऐसे ही की जाती है कि जैसे ही वो अपनी डीएफ को, मतलब अपनी शक्ति को कमज़ोर देखता है, उसके अंदर देखता है कि ये पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो फियर से ऑपरेट कर रही है, देन उसके अंदर से आवाज़ आती है सोल की कि भागो, ठीक है। अभी तो डीएफ में फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जेलसी है, इन्फीरियरिटी है, सेल्फिशनेस है एंड कंडीशनल लव है, ठीक है, एंड ट्रस्ट का इशू भी है, ठीक। तो और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनको हील कराना। ये क्या बोलती है, ये जो है डीएम की सोल डीएम से बोलती है कि रन करो, ठीक है। इसलिए जो है डिवाइन मैस्कुलिन एज अ रनर रन करता रहता है, ठीक है। और वो जो है डीएम्स जो है डीएफ से रन कर जाते हैं, और डीएफ सोचती है, डीएफ का क्या सोचना होता है वो सुनिए। डीएफ सोचती है कि मैं इतना प्यार करती हूँ, ठीक है, मैं अपने डीएम से इतना प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो मैं इसे ही देती हूँ, दिन भर इसके लिए मैं डेडिकेटेड रहती हूँ, ठीक है, खुद से ज़्यादा मैं ऐसे प्यार करती हूँ, डिवाइन से ज़्यादा मैं ऐसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये फिर भी मुझसे भागता है, ठीक है। तो डीएफ जो है खुद को हर्ट फील करती हैं कि इतना करने के बाद भी डीएम जो है इनके साथ ऐसा करते हैं और भाग जाते हैं। जब उनको डीएम की ज़रूरत होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो डीएम है भाग जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो डीएफ जो है डीएम्स को कर्स करती हैं, ठीक है, जो कि डीएफ्स को नहीं करना चाहिए, वो फिर कभी किसी और टॉपिक में लेंगे, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझती हैं कि वो आपसे भाग के आपको बता रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं रहना है तुमको, ठीक है, तुम शक्ति हो, तुम्हें किस बात का डर है? शक्ति को कभी शिव को खोने का डर होता है क्या? हाँ, तुम शक्ति हो ये बताने के लिए जो है डीएम आपसे रन करता रहता है, ठीक है। एंड आपको बताता है कि अपने आप को शक्ति बनाओ, ठीक है, मुझसे नहीं डिवाइन को सरेंडर करो, अनकंडीशनल लव करो, फियर कैसा फियर और कैसे इनसिक्योरिटी, ठीक है, हम तो पहले से एक हैं, ठीक, हम तो एक दूसरे में ही हैं, ठीक है। क्लियर वर्ड्स में कहें तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए, आपकी वैल्यू क्या है ये बताने के लिए जो है डीएम्स ऐसा करते हैं कि वो थर्ड पार्टीज तक में चले जाते हैं और रन करते हैं, ठीक है। तुम्हारा जन्म जो है डिवाइन पर्पस के लिए हुआ है, ये जानो, और ये सब बताने के लिए डीएम्स जो है थर्ड पार्टी तक में चले जाते हैं, ठीक है, जबकि उनकी बॉडी नहीं जाना चाहती है, ठीक है, पर सोल ले जाती है, ठीक है। सोल को पता है कि प्यार वो सिर्फ डीएफ से करते हैं, लेकिन सोल जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए सोल डीएम को पुश करती है, पुल करती है, और फोर्सफुली जो है वो थर्ड पार्टी में लेकर जाती है, जिससे कि जो डीएफ की सोल है उनको शॉक मिले, ठीक है। तो डीएम की सोल जो है बेसिकली डीएफ को वो सारे पेन देती है जिससे आपकी फॉल्स सेल्फ टूटे, ठीक है, आपकी रियल सेल्फ उभर के आए, आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो, ठीक है, आप अपने रियल सेल्फ को समझो, आप अपना सोल मिशन समझो। इसलिए डीएम जो है इतना पेन लेते हुए थर्ड पार्टी में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। वहाँ भी वो खुश नहीं होते, थर्ड पार्टी में भी वो खुश नहीं होते। जो डीएफ्स ये सोचें कि हम इधर इनर वर्क कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और जो है डीएम्स जो है वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स चलता है सोल और बॉडी में, ठीक है, डीएम्स वहाँ पर भी हैप्पी नहीं होते, ठीक, उन्हें इनर पीस वहाँ पर भी नहीं होती, बस वो होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो उनकी सोल को ये सब करना पड़ रहा है, जबकि उनकी सोल सिर्फ आपको चाहती है, सिर्फ आपको, ठीक है। और जब डीएम से पूछती हैं कि जब थर्ड पर्सन के पास हो, खुश हो, तो मेरे पास क्या लेने आते हो, ठीक है, जिसका जवाब जो है डीएम्स के पास नहीं होता, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता है उनकी ऑक्सीजन डीएफ्स हैं, ठीक है, और उनको अवेकन करने के लिए, उनको जो है उनके सारे इश्यूज़ को हील कराने के लिए डीएम्स की सोल उनसे ये सब करवाती है, ठीक है, ताकि आप उन्हें लेट गो करें। डीएफ्स सुनो आप, ताकि आप उनको लेट गो करें और जाने दें, ठीक है। डिवाइन पे फेथ रखें, डिवाइन के भरोसे रहें, और
डीएम्स को जाने दे, थर्ड पार्टी में जा रहे हैं जाने दीजिए, ठीक है, रोकिए नहीं, उनको अपना प्यार मत दिखाइए, ठीक है, और डिवाइन में सरेंडर रहिए, ठीक है, और अपना इनर वर्क करते रहिए। देन आपकी अवेकनिंग होगी, आप अपनी रियल वर्थ समझोगे, अपने इनकारनेशन का पर्पस समझोगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसके लिए डीएम्स जो है थर्ड पार्टी तक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक रीज़न था जो मैंने आपसे शेयर किया। इसका एक और रीज़न है, ठीक है, वो भी सुन लो आप लोग, ठीक है। इससे जो है ना आप लोग के अंदर जो ये इनसिक्योरिटी है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और आप जो है और ज़्यादा फोकस हो गए अपने इनर वर्क पे, ठीक है, और जो न्यू है डीएफ्स उनको भी क्लियर वे मिल जाएगा अपनी जर्नी में। तो दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि लास्ट बर्थ में डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने जो है कर्मा क्रिएट किए होते हैं कार्मिक्स के साथ, ठीक है, उनको क्लियर करने के लिए भी इस बर्थ में डीएम्स जो है कार्मिक के साथ या थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये अनदर रीज़न है इसका। और ये तब तक चलते हैं ये रिलेशनशिप, ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप तब तक चलते हैं जब तक डीएम के कर्मा बैलेंस नहीं हो जाते हैं, ठीक है, तब तक वो उनका रिलेशन कार्मिक्स के साथ थर्ड पार्टी के साथ रहता है। आप कितना भी ट्राई कर ले आप उनका रिलेशन ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है डीएफ्स। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कार्मिक जो है इनकी वॉट लगाती है। जैसे ही डीएम्स के कर्मा क्लियर होते हैं, ठीक है, उसका पर्टिकुलर कार्मिक के साथ, उस पर्टिकुलर थर्ड पर्सन के साथ जैसे ही कर्मा बैगेज क्लियर होता है डीएम्स का, उसके बाद डीएम जो है अपने असली रूप में, कार्मिक अपने असली रूप में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन अपने असली रूप में आ जाते हैं और डीएम की वॉट लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत पेन देकर जो है वो डीएम से किनारा कर लेते हैं, है ना। देन इनको जो है तब जाकर उनको डीएम्स को जो है सोल शॉक मिलता है, ठीक है, कि मैंने अपनी डीएम्स के साथ इतना बुरा किया जो कि इतनी अच्छी थी, और जिसके लिए मैंने किया, जिन कार्मिक्स के लिए, जिन थर्ड पर्सन के लिए मैंने किया, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। जब उनके साथ ऐसा होता है तब डीएम्स की अवेकनिंग होती है, तब डीएम्स को सोल शॉक लगता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रीज़न रहता है उनके थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने का और उनके कार्मिक्स के साथ रिलेशनशिप में आने का, ठीक है। फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने अपने डीएफ का दिल दुखाया है। देन उन्हें जो है डीएफ की रियल वैल्यू समझ आती है, या ये बोले कि उन्हें डिवाइन द्वारा समझाई जाती है कि उनकी डीएफ की वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है, ठीक है। और डीएम की जो है अवेकनिंग तब शुरू हो जाती है। जब आप डीएम को अवेकनिंग आपकी तब शुरू होती है, ये प्रोसीजर जो है कार्मिक वाला, जब कार्मिक छोड़ के जाते हैं, ये तब होता है जब आपका इनर वर्क इतना तगड़ा होता है आपका इनर वर्क कि आप जो है अपने इनर वर्क द्वारा भी डीएम्स के कर्मा को क्लियर करा लेते हैं प्रेयर्स के थ्रू, ठीक है। ये तब होता है जैसा आपका इनर वर्क रहेगा वैसे डीएम की अवेकनिंग होती है, ठीक, उतना पहले उतना लेट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये तब होता है जब आप सब कुछ भूल के, अपने डीएम को भूल के सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वर्क और डिवाइन में सरेंडर रहते हो, ठीक है, तब जाके अवेकनिंग होती है। अगर आप ये सोचते रहो कि हम इनर वर्क कर रहे हैं और हम साथ में जो है डिवाइन में सरेंडर और साथ में हम डीएम से बात भी करते रहेंगे, ठीक है, डीएम से हमें यह भी पता चल जाएगा कि अभी कार्मिक है कि नहीं है, कि निकल गई, ठीक है, और हम उसको एनर्जी भी देते रहेंगे, तो दोस्तों आप ये जान लीजिए, आप जितना चाहें उतना इनर वर्क कर लीजिए, जितना चाहें डिवाइन में सरेंडर रह लीजिए। अगर आप अपनी एनर्जी डीएम्स को दे रहे हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट में हैं, अगर आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो कभी भी दोस्तों कभी भी आपके डीएम अवेकन नहीं हो पाएंगे, ठीक है, जान लीजिए इस बात को। अब इसमें भी एक क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी में होने के बाद में डीएम मेरे पास क्यों आते हैं, ठीक है, जिसका रीज़न जो है मैंने आपको दे दिया है। लेकिन अब वो सुनिए कि जब वो आपके पास आते हैं, ठीक है, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप डिवाइन में सरेंडर हो और डीएम आपके पास आ रहे हैं जबकि वो थर्ड पार्टी में हैं, तब आपको करना क्या है, ठीक है, वो सुनिए। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको डीएम की ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देनी है, ठीक है, हाँ, आपको जो है डीएम की ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देनी है। डरिए नहीं, ठीक है, उनकी ऑक्सीजन आप लोग हो डीएफ, ठीक है। अगर वो आप बार बार आते हैं आपके पास तो वो आपकी एनर्जी लेने आते हैं, ठीक है, आपसे अपनी ऑक्सीजन लेने आते हैं, ठीक है।
वो थर्ड पार्टी में होने पर भी आपके पास अपनी ऑक्सीजन लेने आते हैं, क्योंकि वो तो आप हो, ठीक है, उनकी ऑक्सीजन आप हो, लेकिन वो अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं और आपके इश्यूज़ को हील करवाने के लिए वो थर्ड पार्टी में है केवल, ठीक है। पर वो अपनी ऑक्सीजन लेने के लिए आपके पास आते हैं और ये भी चेक करते हैं कि आप कितना है हील हुए और कितना नहीं हुए, ठीक है। और अगर डीएम्स आपके पास आ रहे हैं थर्ड पार्टी में रहने के बाद भी, और आप उनको एंटरटेन कर रहे हो, एंटरटेन इन द सेंस आप उनको एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, मतलब आप दिखा रहे हो कि आप जो है उनका वेट कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि वो अपनी कार्मिक को छोड़कर आपके पास आ जाए। अगर आपने अपने डीएम्स को ये शो कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो है जितनी स्पीड से पहले भागा था उससे डबल स्पीड से इस बार भागेगा, ठीक है, और उसके डबल टाइम के लिए भागेगा, ठीक है। आप ये लोग अब जानिए इस बात को, ठीक है, और ज़्यादा टाइम के लिए वो भाग जाएंगे। रीज़न सेम है, सोल ऐसा कराती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कराता है, यूनिवर्स ऐसा कराता है, डिवाइन ऐसा कराती है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के ऑर्डर पर चलते हैं डीएम्स, और पूरी तरह से डिवाइन के गाइडेंस में होते हैं, इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं, कर कुछ रहते हैं, चाहते कुछ और है, ठीक है। इसीलिए जो है डीएफ्स के क्वेश्चन का डीएम के पास कोई भी रिप्लाई नहीं होता है जब वो पूछती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको थर्ड पर्सन में रहना है तो आप थर्ड पर्सन में रहिए, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप मेरे साथ रहिए, लेकिन डीएम्स के क्या है बीच में झूलते रहते हैं, ठीक है, तो डीएफ्स को समझ में नहीं आता कि उन्हें करना क्या है, ठीक है। तो उसके ऊपर मेरा ये पूरा वीडियो है दोस्तों, ठीक है। मैंने सब कुछ ले लिया है इसमें, थर्ड पार्टी से क्यों ऑपरेट करते हैं, ठीक है, एंड क्यों रन करते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, सब कुछ ले लिया है। पूरा वीडियो देखिए, पूरी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी ऑक्सीजन रोक देनी है, ठीक है, उनको ऑक्सीजन देना बंद कर देना है, मतलब उनको एंटरटेन करना बंद कर देना है, ठीक है। आपको उनका मैसेज आता है, कॉल आता है, तो आप उनसे बोलो, पहले तो आप उनको बहुत ही रिलैक्स, पीसफुली, कामफुली ट्रीट करो, ठीक है, और आप उनको बोलो कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, ठीक है, और डीएम से बोलो आप जहाँ खुश हैं वहाँ आप खुश रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में अब बहुत खुश हूँ, ठीक है, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर आपकी खुशी कहीं और है तो आप अपनी खुशी ले लीजिए, ठीक है। दोस्तों ऐसा कहकर उनको, जब आप उनसे ऐसा कहें तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि अब आपको उनकी नीड नहीं है, ठीक है, कि जो आप हैं उनको अब डीएम की नीड नहीं है, डीएम को ऐसा फील होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो है उनसे बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना, एनर्जी मतलब हटा लेनी है, उनके बारे में सोचना नहीं है, उनको एनर्जी नहीं देनी, उनको ऑक्सीजन नहीं देनी है, मतलब आपको उनको किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना है कि आप उनका बैठ के यहाँ इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, या अभी भी आपको वो चाहिए, ठीक है। आपको जो है उनसे अच्छे से बात करनी है, जब उनका कॉल आ जाए बात कर लीजिए, उनको एनर्जी नहीं देनी, उनको फील नहीं कराना है कि आपको उनकी नीड अब कोई रह गई है, ठीक है। और दोस्तों ऐसा सिर्फ आपको प्रिटेंड नहीं करना है, ऐसा आपको बन जाना है अपनी जर्नी में। अगर आप चाहते हैं कि आपके डीएम जो है फाइनली अवेकन हो तो आपको ऐसा हो जाना है, ठीक है। और ऐसा तब होगा जब आपने डिवाइन में सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं है दोस्तों जितना मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस में जो है बहुत टेस्ट होते हैं। जब आपका डीएम आपके पास आता है ना, ऐसे ऐसे यूनिवर्स के टेस्ट के क्वेश्चन लेके आता है ना कि आपको लगता है कि अगर मैंने इनको एनर्जी नहीं दी तो सब खत्म है, ठीक है। तो टेस्ट इतने भयंकर होते हैं कि फेल होना पॉसिबल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रिटेंड नहीं करना है, आपको ऐसा हो जाना है, आपको डिवाइन में सरेंडर हो जाना है, आपको उनको लेट गो कर देना है, ठीक है। आपको उनको एंटरटेन नहीं करना है, आपको उनको एनर्जी नहीं देनी है, आपको उनको ऑक्सीजन नहीं देनी है, ठीक है। और जिस दिन आप ये क्या कर लेंगे, ठीक है, जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, जानिए वो दिन उनकी अवेकनिंग का होगा, ठीक है। इसलिए उनके पीछे नहीं जाना है आपको, ठीक है। वो जब आए तो एंटरटेन भी नहीं करना है, उनके पीछे भी नहीं जाना, उनको एंटरटेन भी नहीं करना, उनको सिर्फ नॉर्मली आपसे बात करनी है, ठीक। आप उनका कॉल मैसेज आता है, कांटेक्ट करते, नॉर्मली बात करिए, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, और उनको ऐसा तब लगे जब आप रियल में अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और आपको डीएम की कोई नीड ना रह गई हो, ठीक है। ऐसे आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। एंड और इधर आपको जो है अपना इनर वर्क करना है ना, एंड डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर रहना है।
तो मैंने दोस्तों आपको लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए इसमें, ठीक है। कुछ भी जो है मैंने ऐसा नहीं जो मैंने अनटच रखा है या मैंने उस पर बात नहीं करी है, ठीक है। सारे पॉइंट्स भी बता दिए और ये भी बता दिए कि आप कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो मेरे एक सोल सिस्टर का तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया है आंसर क्वेश्चन का, और ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा, जो अवेकन है उनकी भी और जो अवेकन होंगे उनकी भी, ठीक है। तो ये वीडियो का एक क्वेश्चन जो है फिनिश होता है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि डीएम आपको कैसे वापस आ सकते हैं और कब वापस आएंगे और उसको आने के लिए आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि डीएम जो है, क्या जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो सेक्सुअली ओवर एक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड क्या इस जर्नी में आने के बाद डीएफ्स को अनअवेकन डीएम के साथ इंटीमेट होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक मेरी सोल सिस्टर का है और इसके थ्रू भी बहुत सारी सोल सिस्टर को अपना आंसर मिलेगा, क्योंकि ये सबका आंसर होता है लेकिन लोग पूछ नहीं पाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आंसर भी आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो पूरा वीडियो आप देखिए। तो दोस्तों पहली बात, एक मिथ है, उस मिथ को क्लियर कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। मिथ ये है दोस्तों कि अगर आपको अपनी सेक्सुअलिटी पे बात करने में शेम आती है, ठीक है, या आपको सेक्स रिलेटेड इशू को आप कोई एबनॉर्मल इशू समझते हैं, ठीक है। अगर आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई भी डिसऑर्डर है, जैसे आपको सेक्स की हाईली डिज़ायर होना या बिल्कुल भी नहीं होना, या मतलब इसको एक ऐसा टॉपिक समझना है जिस पे बात नहीं करनी चाहिए, या इसको फुली इग्नोर करते हो अगर आप, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए आपको जो सैक्रल चक्र है वो ब्लॉक है, ठीक है। सैक्रल चक्र जो है नीचे से दूसरा चक्र होता है आपका, और ये जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये और भी ज़्यादा और भी बहुत सारे जो होते हैं इश्यूज़ उनको भी ये लेके चलता है। तो अगर आपका सैक्रल चक्र मतलब ब्लॉक है तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप मतलब इस टॉपिक को अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं ये टॉपिक बात करने लायक नहीं है या ये कोई अलग ही दुनिया का टॉपिक है, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो ये है बेसिकली जो ये रिलेशनशिप है ना, ये एक सैक्रेड रिलेशनशिप है, ठीक है, पवित्र संबंध है ये, ठीक है। इसको आप ऐसा मत सोचिए कि ये कोई शेमफुल टॉपिक है, ठीक है। दूसरा आपका आंसर है कि हाँ डिवाइन मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो हाईली सेक्सुअल एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसका रीज़न दोस्तों ये होता है कि उनके अंदर जो शक्ति है वो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो उस शक्ति को, उस एनर्जी को जो एज अ ट्विन, वो ट्विन है इसके लिए, वो जो शक्ति उनके अंदर बनती रहती है, जो क्रिएट होती है, उस शक्ति को, वो उस एनर्जी को जो है वो सिर्फ सेक्स एक्टिविटी में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे अब हम इस जर्नी में अवेकन हुए हैं तो हम इनर वर्क करके अपनी यूनिवर्सल एनर्जी को, अपनी शक्ति को हम ट्रांसफॉर्म करके हम अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं और सारे इश्यूज़ को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, एंड अपना सोल मिशन में लगा रहे हैं, ठीक। जबकि डीएम्स क्या है, अभी अनअवेकन है, तो वो अपनी जो भी एनर्जी बन रही है, जो भी शक्ति बन रही है, वो सिर्फ एक काम में लगा दे रहे हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं है। इसके लिए भी डीएफ्स को जो है सैक्रल चक्र पे काम करना चाहिए। अगर वो चाहती हैं कि उनके अनअवेकन डीएम जो है उनकी जो सेक्सुअलिटी है वो बैलेंस्ड रहे, तो डीएफ्स को जो है सैक्रल चक्र पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। आप अपने सैक्रल चक्र पे, अगर आप अपने सैक्रल चक्र मेडिटेशन करेंगी, सैक्रल चक्र वाले आसन करेंगी, तो आपका सैक्रल चक्र जो है बैलेंस होगा, हील होगा, क्लींस होगा, ओपन होगा, ठीक है। और जब आपका ओपन होगा, बैलेंस होगा, क्लींस होगा, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर ऐसा आपको लगता है कि वो हाईली सेक्सुअल एक्टिव रहते हैं, तो आप अपने सैक्रल चक्र पे वर्क करिए जिससे उनका सैक्रल चक्र भी हील हो, ठीक है। एंड फिर दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आप इस जर्नी में हैं, ठीक है, आप अवेकन हैं, बट आपको पता है कि आपका डीएम जो है अभी अनअवेकन है, जब भी उसकी कॉल मैसेज आती है वो आपको ट्रिगर करता है, आपकी फाइट होती है, ठीक है, कुछ में, जिससे आपको पता चल रहा है आपका डीएम जो है अभी अवेकन नहीं है, तो आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके इनर वर्क को बिगाड़ देगा दोस्तों, ठीक है।
अगर आप ऐसी कोई भी रिलेशनशिप उस टाइम पे रखते हो तो ये आपकी जो आप जो इनर वर्क कर रहे हो उसको बिगाड़ देता है, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी तो अवेकन वाली है लेकिन उसकी अनअवेकन वाली है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर आप दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब दूसरा आंसर इसका ये है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने अनअवेकन डीएम को अपनी एनर्जी दोगे, ठीक है, अपनी ऑक्सीजन दोगे जो कि आपको नहीं देना है। और अगर आपने ऐसा किया तो उसके बाद वो फिर भाग जाएगा, है ना। एंड अगर वो आपका रियल ट्विन है तो वो फिर भाग जाएगा, ठीक। तो अगर आप इस तरीके से एनर्जी देते रहोगे, ऑक्सीजन देते रहोगे, तो अवेकन कैसे होगा आपका डीएम दोस्तों, ठीक है। अगर वो आपका रियल ट्विन है देन ओनली, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि डीएम थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं या क्यों रन करते हैं, ठीक है। मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, ठीक है। मैंने पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि सबकी जर्नी अलग है, सबके टेस्ट अलग है, सबके रिज़ल्ट सेम है, ठीक है। टेस्ट जो है अलग होते हैं लेकिन रिजल्ट सबके सेम होते हैं, या तो फेल होता है या तो पास होता है, ठीक है। और दोस्तों और भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, गाइडेंस के लिए मुझसे और अपने इस चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस से जुड़े रहें, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आपके क्वेश्चन के सारे आंसर दिए जाएंगे, है ना। आपको जो भी नीडेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको सब मिलेगी। उसके लिए क्या करना है, आपको मुझसे और मेरे इस चैनल से, आपके अपने इस चैनल से 555 एंजेलिक गाइडेंस से आपको जुड़े रहना है, ठीक है। एंड दोस्तों अभी भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो छोटा बहुत, तो वैसे तो मैंने सब कुछ दे ही दिया है, अगर थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी आप क्लियर कर लीजिए। उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। होगा अगर कुछ तो मैं दे दूँगी आंसर, नहीं तो बोलूँगी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। एंड इफ़ एनी क्वेश्चन देन मीट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। एंड और कोई टॉपिक हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन जो है उसमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। उससे रिलेटेड भी सारे इश्यूज़ मैं आपके क्लियर करूँगी, सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करूँगी, और जो बेस्ट गाइडेंस हो सकती है, जो बेस्ट हेल्प हो सकती है वो मैं आपको दूँगी दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।